उज्जैन जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। बैंकिंग सेक्टर में जिले की शानदार उपलब्धियों को लेकर हाल ही में हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें जिले को बैंक के माध्यम से चल रही योजनाओं में उच्च स्थान मिला है। दरअसल उज्जैन के प्रशासनिक संकुल भवन में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैंकर्स की तिमाही डीसीसी और डीएलसीसी की बैठक संपन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 की जिला स्तरीय सलाहकार समिति में यह सामने आया कि जिले के बैंकों ने 13 शासकीय योजनाओं में से 8 में से 100% से अधिक लक्ष्य हासिल किए। इसके अलावा उज्जैन जिले के नरवर और नजरपुर गांवों को डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट के तहत गोद लिया गया, जहां अब सभी बैंकिंग लेन देन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। इसके अलावा उज्जैन जिला अटल पेंशन योजना में देश में दूसरा और मुद्रा योजना में पहला स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। इन उपलब्धियों पर कलेक्टर ने सभी बैंकों को बधाई दी और आगे भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि कर्नाटक बैंक द्वारा 2 करोड़ 54 लाख रुपए की वसूली की गई। इसके अंतर्गत 6.37 लाख रुपए जिला कलेक्टर ब्रिंक्स खाते में और 7.64 लाख रुपए राज्य शासन को ट्रेजरी चालान के माध्यम से दिए गए। वहीं राजस्व वसूली में उज्जैन जिला पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा। इस बैठक में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक बलराम बैरागी, भारत रिजर्व बैंक के एलडीओ डीडीएम नाबार्ड चौरसिया, डीपीएम अमित ब्रजनानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंकर्स समन्वयक मौजूद रहे। आज डीएलसीसी की जो जिला स्तरीय बैठक होती है वो आयोजित की गई और विगत वर्ष की जो हमारे विभिन्न योजनाओं की जो बैंकों से संबंधित प्रगति है उसकी समीक्षा की गई और जहाँ जहाँ कमी रही उनको निर्देश दिया गया कि जो हमारा आगामी वर्ष है उसमें अभी से ही कार्रवाई शुरू करते हैं। कई विभागों के लक्ष्य जो अगर नहीं प्राप्त हुए हैं तो विगत वर्ष को ही लक्ष्य मानकर कार्य करना शुरू करें, जिससे कि आखिरी में जो रश क्रिएट होता है उसे बचा जा सके। कई उपलब्धियां देखने में आई, जैसे अटल पेंशन योजना में बताया गया कि पूरा जिला जो है, जिले की प्रगति पूरे देश में दूसरे नंबर पे, जो कि हमें काफ़ी प्रेरित करती है और सभी बैंकर्स को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य जिले में किया है। उसी प्रकार से जो बाकी योजनाएं हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उन सबों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद काफ़ी प्रगति आई है और मैं आपके माध्यम से भी सभी हितग्राहियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि इन योजनाओं का लाभ लें और कोई भी इस तरह की समस्या आती है वैसे सिचुएशन में योजनाएं बहुत लाभकारी होती हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 की इस मार्च की बैठक में सभी बैंकर्स उपस्थित रहे और बैंकर्स ने हितग्राही मूलक योजनाओं में 13 योजनाओं में से 8 योजनाओं का 100% लक्ष्य को पूरा किया है। शेष में हम लोगों के द्वारा प्रयास पूरा किया गया, आवेदन की कमी होने के कारण हम बैंकों को कुछ उसमें नहीं कर पाए हैं और वर्तमान में हम बैंकों के द्वारा बहुत सारे विभिन्न योजनाओं के साथ साथ में अटल पेंशन, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा योजना, इन सारी योजनाओं में हम पूरे भारत में अटल पेंशन योजना में आज की स्थिति में सेकंड है और साथ ही ब्रिस्क के द्वारा जो श्रीमान जिलाधीश महोदय के निर्देशन में ब्रिस्क राशि हमने आज गवर्नमेंट को करीब 14 लाख के लगभग का चेक के माध्यम से हमने गवर्नमेंट को दिया है। 2 करोड़ 16 लाख के लगभग बैंकों की वसूली श्रीमान जिलाधीश मोदी के निर्देशन में वसूली तहसीलदार श्रीमती अर्चना गुप्ता के माध्यम से की गई है, जो सराहनीय है और निश्चित रूप से हम आज इस सफलता के साथ में आरआरसी की वसूली में हम पूरे मध्य प्रदेश में टॉप हैं। तो यह सभी सफल प्रयासों के साथ में आज डीएलसीसी श्रीमान जिलाधीश महोदय के नेतृत्व में संपन्न की गई और साथ ही आज यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस डीएलसीसी में सहभागिता की गई।